डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र रमज़ान की जो रहमतें हैं नेमतें उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और आप लोग भी इसकी बरकतों से भरपूर तौर पर फैज़याब हो रहे होंगे। अभी जो न्यूज़ सुनने में आ रही हैं तलबा के लिए कुछ परेशान कुन भी है, कुछ बच्चों के लिए बहुत ही रिलैक्स है कि बग़ैर पेपर के उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे तलबा जिन्होंने दिन रात मेहनत की, मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए, अच्छी पोजीशन गेन करने के लिए, अच्छी जगह अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स को एडमिशन लेने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, तो उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। वो परेशान भी हैं कि उनकी जो मेहनत है उनको रायगा होती नज़र आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट के फ़ैसले हैं, हुकूमती फ़ैसले हैं, मानना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो हमें भी इसको फॉलो करना पड़ेगा। हमने हर वीडियो में कहा कि आगे आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता हमें रिकमेंड करें, हमें कमेंट करें ताकि उस टॉपिक को हम तैयार करें। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि डेफिनेटली अब एग्ज़ाम्स को मनसूख नहीं किया गया बल्कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। आपकी प्रीवियस क्लास की बेस पे आपको प्रमोट किया जाएगा। तो इसीलिए हम अपनी सीरीज़ को मुसलसल जारी रखेंगे, इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि आपके जो स्कूल्स हैं, जो हमारे तालीमी इदारे हैं, तकरीबन 15 जुलाई तक इनको बंद कर दिया गया है। तमाम तालीमी इदारों को जो हमारे पास लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसके मुताबिक, जो आज तकरीबन रोज़े से कुछ देर पहले जो है ये न्यूज़ चली है, तकरीबन 4 या 5 बजे करीब ये न्यूज़ आप सुन सकते हो। तो 15 जुलाई तक जो है वो न्यूज़ जो तालीमी इदारे हैं मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फ़ैसला किया गया है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई है। तो डेफिनेटली अब ये 1.5 माह का मज़ीद टेन्योर बढ़ गया। मई का हमारे पास तकरीबन पूरा महीना है, 2.5 महीने हैं और इस मंथ तक बच्चे अपना तकरीबन 50% और मोर देन 50% सिलेबस मुकम्मल कर चुके होते हैं स्कूल्स में, एकेडमीज़ में और अदर सोर्स जो भी बच्चा इस्तेमाल करता है। तो अब वो तो सोर्स उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसी लिए हम कोशिश करें कि उसका सीक्वेंस न टूटे। हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे चैनल्स के ऊपर वीडियोज़ को रोज़ाना देखिए। हम टॉपिक बाय टॉपिक लेके चल रहे हैं, आप इनसे मुकम्मल तौर पर तालीमी फ़ायदा उठाएं। ये ना हो कि आखिर में आपके पास टाइम कम हो और सिलेबस बहुत ज़्यादा हो। 15 जुलाई के बाद जब आप दोबारा अपने स्कूल्स और अकेडमीज़ जो भी आपने सिलसिला स्टार्ट करना होगा तो उसके लिए आप देखें कि आपके पास अब टाइम कम होगा क्योंकि 2021 में जो एग्ज़ाम्स का जो सीक्वेंस चलेगा वो यही होगा, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो उसके मुताबिक देखिए, आप काउंट करें आपके पास मंथ कितने हैं और सिलेबस कितना होगा। तो अगर आप इन वीडियोज़ को देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे तो उम्मीद है कि आप सिलेबस को काफ़ी हद तक कवर कर पाओगे। ऐसे बच्चे जो 9th में प्रमोट हुए थे, अभी जो अगले साल 9th के बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, डेफिनेटली उन बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान है कि ये तकरीबन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई राउंड अबाउट 5 मंथ्स वो बच्चे फ्री बैठे हुए हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे, वालिदैन भी परेशान हैं। लेकिन ऑन द एंड 2021 अल्लाह खैर करे उनके पेपर्स टाइम पर होंगे। तो इसलिए आप इन वीडियोज़ को देखें, सब्सक्राइब करें, इनसे सीखें, जो आपकी तालीमी जो डेफिशेंसीज़ है वो यहाँ से पूरी होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है डेट इज़ द हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूले को किस तरह से लिखा जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि सर ये फार्मूला याद कैसे करते हैं, फार्मूला लिखते कैसे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब बच्चा क्लास 9th में जब केमिस्ट्री स्टार्ट करता है तो उसके लिए डेफिनेटली एक बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, बास के लिए ईजी भी होता है। हर तरह का स्टूडेंट्स है, हर तरह का बच्चा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो ये सोच रहा होता है, जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी होती है, तो क्या है केमिकल फार्मूला लिखना कैसे है। तो बेटा सीक्वेंस में आओ। मैंने इससे पहले आप लोगों को सिखाया कौन सा हाउ टू सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, कि एलिमेंट के सिंबल कैसे रखते हैं। तो पहले आपने एलिमेंट्स के सिंबल को अच्छी तरह याद करना है कि उसके सिंबल्स क्या हैं। जब सिंबल्स याद होगी तो फिर आप अगला स्टेप फार्मूले पर आओगे, डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं आना। आज हम आपको सिखा जरूर रहे हैं कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, लेकिन इससे पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जहां मैंने एलिमेंट्स की सिंबल वजाहत की थी कि हाउ वी प्रेजेंट अ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, वो आप अच्छी तरह देखें, उससे एलिमेंट के सिंबल को सीखें कि एलिमेंट्स की सिंबल क्या होती है। उसके बाद टॉपिक था वैलेंसी, क्योंकि ये दोनों टॉपिक यहाँ इस्तेमाल होंगे। एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो भी इस्तेमाल की जाएगी और जो वैलेंसी है वो भी इस्तेमाल की जाएगी। इन दोनों टॉपिक्स पे जब आप ग्रिप कर लोगे देन यू विल बी एबल टू राइट अ केमिकल फार्मूला। वो रूल्स आपको हम बता देंगे कि रूल्स क्या हैं, देन यू विल प्रोसीड इट। दो बातें लाजमी उस वीडियोस से सीखें कि एलिमेंट्स की सिंबल्स क्या हैं, कैसे हम लिखते हैं, उनकी सिंबल्स को याद करें, एंड नंबर 2 वैलेंसी जरूर याद करें। इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी आप जान जाओगे जब हम इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। अगेन एलिमेंट के सिंबल और वैलेंसी को बेटा लाजमी याद करें, उसको समझें और फिर इस
टॉपिक को, इस लेक्चर को सुने। तीनों का जब आप सीक्वेंस जोड़ोगे आप इजीली केमिकल फॉर्मूला लिखने के काबिल हो जाओगे। अब हम पॉइंट पे आते हैं। नंबर 1, हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। नंबर 1 पॉइंट, कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए हम जो दो एलिमेंट्स हैं, इन दो एलिमेंट्स में हमारे पास जो एटम्स हैं उनकी ऑपोजिट साइन दे विल कम टुगेदर, वो इकट्ठी आएगी। पहली चीज़, यानी कि एक एलिमेंट जिस पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे नेगेटिव होगा। एनी टू एलिमेंट्स विथ सेम चार्जेस कैन नेवर बी कम टुगेदर, वो इकट्ठे नहीं आ सकते। फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम मेथोडोलॉजी यहाँ पर है कि एक अगर हमारे पास एलिमेंट है पॉजिटिव चार्ज, इट विल अट्रैक्ट बाय नेगेटिव चार्ज। तो पहले हमारे पास क्या रूल है कि राइट द टू एलिमेंट्स साइड बाय साइड। फर्स्ट रूल बेटा, राइट द टू एलिमेंट्स साइड बाय साइड, A and B. Now I am talking about general. Write two elements side by side in which positive ion first and negative ion later. यानी कि अब जब मैंने इन दो एलिमेंट्स को साइड बाय साइड लिखा है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि A के ऊपर पॉजिटिव साइन था और B के ऊपर नेगेटिव साइन था। अब हम मैं साथ एग्जांपल भी मैं कोट करता जाऊंगा। सोडियम क्लोराइड को देख लें, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इससे क्या मतलब हुआ कि सोडियम पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। क्यों? रूल ये कहता है राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स साइड बाय साइड इन अ वे दैट पॉजिटिव आयंस कम्स फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर, कि पॉजिटिव पहले आए और नेगेटिव बाद में। तो वो हमने काम किया ये एग्जांपल साथ NaCl की, कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट अगेन रिपीट कर रहा हूं, तो वजह सुने, राइट द नेम्स सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स साइड बाय साइड इन सच अ वे दैट पॉजिटिव आयंस कम फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, valency of the elements is represented by right top corner. Valency of the elements is represented by right top corner. कैसे? इस तरह से, ये देखें, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन वैलेंसी क्या है, 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, फ्लोराइड नेगेटिव। So this is the way method to represent the valency. किस तरह से? The valency of element is represented by right top corner. तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन प्लस, फ्लोरीन -1, सोडियम +1 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इज राइट या रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द नेम ऑफ दैट एलिमेंट और सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, कि उस एलिमेंट का जो सिंबल है उसके राइट टॉप कॉर्नर पे हम वैलेंसी को शो करते हैं। ये हमारे पास तो 2 रूल्स हो गए हमारे पास। नंबर 1, एलिमेंट्स के जो नेम्स हैं उनको साइड बाय साइड लिखना है, जो सिंबल्स हैं इस तरह से लिखने के पॉजिटिव आयन पहले और नेगेटिव बाद में। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा बेटा हमारे पास कि जो वैलेंसी है एलिमेंट की उसको हमने रिप्रेजेंट करना है, जाहिर करना है राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द नेम, और यानी कि सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स के जो एलिमेंट के जो सिंबल है उसका राइट टॉप कॉर्नर इस तरह से आपने प्रेजेंट करना है। नंबर 2, 2 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 3, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स व्हेन वी राइट डाउन two elements side by side, come to this point, hydrogen +1, oxygen 2, this is पहले पॉइंट साइड बाय साइड, पॉजिटिव एंड फर्स्ट, नेगेटिव। दूसरा पॉइंट वैलेंसी ऑन राइट टॉप कॉर्नर। अब तीसरा पॉइंट, व्हेन वी राइट 2 एलिमेंट्स, 2 सिंबल्स साइड बाय साइड, देन देयर वैलेंसी क्रॉस ईच अदर, इंटरचेंज ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करती है, इसे कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। दिस वन क्रॉस एक्सचेंज मेथड, कि एक एलिमेंट की वैलेंसी दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी की जो राइट बॉटम कॉर्नर है वहां पे शिफ्ट करेगी। ऑक्सीजन 2 अब देखें किस तरह से आ जाएगा। अब हाइड्रोजन के नीचे ये वाली जो वैलेंसी ऑक्सीजन की है ये कहां शिफ्ट हो रही है, हाइड्रोजन के नीचे। दिस पॉइंट क्या आ जाएगा, H2, और ऑक्सीजन के नीचे 1 जो हम मेंशन नहीं करते तो क्या बन गया, H2O। दिस इज वाटर फार्मूला। ये है वो मेथड, तीसरा पॉइंट, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। फर्दर मजीद एग्जाम्पल पे देखिए हमारे पास, कैल्शियम वैलेंसी इज 2 पॉजिटिव, क्लोरीन वैलेंसी इज -1। हम तो -1 शो नहीं करते, सिर्फ नेगेटिव साइन डाल देते हैं। नो, यूज द आयन एक्सचेंज क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्या था हमारे पास, ये जो कैल्शियम की वैलेंसी ये कहाँ जाएगी, क्लोरीन के नीचे। दिस वन डिफरेंट कलर यूज करने का मकसद है कि आप इसको समझ सकें। एंड नेगेटिव वैलेंसी विल शिफ्ट बिटवीन द कैल्शियम एंड क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, Ca, इसके नीचे 1 आएगा जो मेंशन नहीं करते, और क्लोरीन के नीचे क्या आ जाएगा, 2, CaCl2। दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। तो ये थर्ड पॉइंट कि वैलेंसी
of each element in a during writing a chemical formula it will be cross exchange. इसको cross exchange करने के neglecting the sign neglect कर देना है. यहाँ पे +2 था, हमने 2 के साथ पॉजिटिव नहीं लिखा था, मेंशन कर दूँ ये थोड़ा सा, हमने साइन को निगलेक्ट कर दिया. तो साइन क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है. व्हेन वी आर क्रॉस एक्सचेंजिंग द वैलेंसी साइन विल बी निगलेक्ट. पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4, इफ टू एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंसीज, one have +1, one have -1, +2, -2, +3, -3 and so on, what will be? If elements have same valency but opposite charge, they will be set off. They will be set off. वो ख़त्म हो जाएगी. जैसे अब देखें, come to the point. कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम है वैलेंसी +2, ऑक्सीजन है वैलेंसी -2. +2 -2 मैथमेटिकल रूल 0. तो इसलिए अब यहाँ जो हम बात करेंगे इस पे जो अब फॉर्मूला बनेगा, दीज टू वैलेंसी विल बी कट ऑफ. ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी. ये दो वैलेंसी फॉर्मूला क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO. नो एक्सचेंज, नंबर एक्सचेंज नहीं करेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सिमिलर देखें, सोडियम वैलेंसी +1, क्लोरीन -1, तो फॉर्मूला क्या है NaCl. कोई नंबर हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, क्रॉस कैंसिल कर देंगे. कि अगर जो वैलेंसीज हैं वो एक्सचेंज कर रही हैं, वो हमारे पास सेम है बट ऑपोजिट साइन, तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में सेट ऑफ हो जाएंगी. जैसे मैथमेटिकल का सिंपल रूल प्लस माइनस जो है +2 -2 0. तो वही चीज़ वहाँ पर देखें कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर इसकी मिसाल आ रही है. तो इस तरह, तो ये पॉइंट नंबर 4 था. होपफुली इसको समझा होगा आपने. नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं सम रेडिकल, इफ़ देयर इज़ अ सम काइंड ऑफ रेडिकल, इसकी हम देख आते हैं पॉइंट पर. इसमें हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास वैलेंसी है सोडियम +1 और CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट. Similarly, when we will write down the chemical formula, combine these together and cross exchange the valency NaCO. Na, अब ये जो 2 वैलेंसी है ये सोडियम के लिए शिफ्ट हो जाएगी Na2CO3, +1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जो हम मेंशन नहीं करते. If we have valency like +2 here, for example, PO4 twice कैल्शियम फास्फेट. अब इसका हमने केमिकल फार्मूला किस तरह से ये दिया जाता है कि हमारे पास PO4 फास्फेट आयन, इसकी अगर हम बात करते हैं या OH आयन की बात करें, इस तरह की वैलेंसीज की बात करें, तो अब देखें अगर इसको हम देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं CO2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव. अब देखें ये रेडिकल है, सेपरेट नहीं होगा, ये इस तरह रहेगा. अब मुझे बताएं कि ये जो आप 2 देख रहे हो +2, ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन के नीचे आएगा, हाइड्रोजन के नीचे आएगा, या दोनों के नीचे आएगा. नो, रिमेंबर डैट व्हेन वी हैव सच काइंड ऑफ रेडिकल, तो ये जो 2 आप देख रहे हो इसको हम ब्रैकेट के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो यूज द स्मॉल ब्रैकेट. केमिकल फार्मूला क्या बनेगा इसका, ये ऐसे आ जाएगा CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो CaOH ट्वाइस. तो इस तरह अब जितने भी हमारे पास, जब हम इन वैलेंसीज की बात करेंगे, जब इन वैलेंसीज के अंदर रेडिकल आ जाएगा तो रेडिकल की जो वैलेंसी है उसको हम शो करते हैं बाय यूजिंग द ब्रैकेट. इस तरह अगर हम बात करें फर्दर, एल्यूमिनियम वैलेंसी इज 3 पॉजिटिव एंड सल्फेट वैलेंसी इज 2 पॉजिटिव. नो, व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला फॉर दिस. अगर ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो इनका केमिकल फार्मूला किस तरह से आएगा, ये देखें. एल्यूमिनियम की वैलेंसी कहाँ जाएगी, इस सल्फेट के नीचे, ये पूरा कंप्लीट सल्फेट रेडिकल, और ये 2 शिफ्ट होगा इसके नीचे. तो क्या आ जाएगा Al2SO4 थ्राइस, इसको हम कहते हैं थ्राइस, 3 एल्यूमिनियम सल्फेट. तो ये वो मेथोडोलॉजी थी 5 पॉइंट्स है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू राइट अ केमिकल फार्मूला. तो इसमें आमतौर पर बच्चे आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत कम चांस है, लेकिन अगर ये आएगा तो आपको कंप्लीट 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला. तो ये आपने जो 5 पॉइंट्स हमें देखे, अगेन इसकी समरी बयान करूँ बेटा. हमारे पास नंबर 1, द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स राइट साइड बाई साइड in a such manner that positive ion comes first and negative later. Valency of an element is represented by right top corner of the symbol of the elements. Valencies are cross exchange by when you are writing a chemical formula. Number 4,
if the valencies are same but opposite sign, they will be set off. And the last point, if we have some kind of radical, then valency will be shift on both of the elements by using ब्रैकेट के ब्रैकेट इस्तेमाल करते हुए उस वैलेंसी को हम दोनों के नीचे मेंशन करेंगे, यानी कि जो अब आप 3 देख रहे हो ये 3 सल्फर के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। अब अगर हम एक्चुअल बात करें तो एल्यूमिनियम के 2 एटम, सल्फर के 3 एटम और ऑक्सीजन के 12 एटम्स, 3 4 12 असल ये है। तो ये थ्राइस आप देख रहे हो ये इस पूरे रेडिकल के लिए है, ठीक है। तो इसलिए जब हमारे पास कोई रेडिकल आ जाएगा तो रेडिकल हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर वो एज अ यूनिट काम करता है। सल्फर और ऑक्सीजन हम कह तो रहे हैं, लेकिन ये सल्फेट रेडिकल है, ये एज अ यूनिट काम करेगा, ये एज अ यूनिट जाएगा और यूनिट के तौर पर ही आएगा। तो इसीलिए जब वैलेंसी को हम एक्सचेंज करेंगे तो वो एज अ यूनिट ब्रैकेट लगाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 होगा तो उसको ट्वाइस और 3 होगा तो उसको थ्राइस कहा जाता है। तो होपफुली इस टॉपिक को समझें और देखिए अब आप समझ चुके होंगे कि एलिमेंट के सिंबल और फिर उसकी वैलेंसी दोनों कितनी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझने के लिए। और जो आपका जो पॉइंट है कि हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, इन 2 पॉइंट्स को याद करोगे तो और इन पॉइंट्स को जब पढ़ोगे तो होपफुली आपका एक सीक्वेंस जो वो बन जाएगा और आप इसको याद करने में भी आपको आसानी होगी। तो ज़रूर इससे सीखें, इससे कोशिश करें, डिफरेंट एलिमेंट्स को लें, खुद बैठ के घर में प्रैक्टिस करें, एलिमेंट्स का टेबल आपके पास मौजूद है, उनकी वैलेंसीज को याद करें और खुद फॉर्मूले बनाना शुरू करें। तो होपफुली आपकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो थैंक यू, आप ये लेक्चर सुने, ज़रूर नीचे चैनल है उस पर सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक में कोई कमी आपको महसूस होती है, कोई चीज़ आप मज़ीद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उन क्वेश्चंस को का जो सोल्यूशन है वो आप तक पहुँचाएँ और आपके लिए लर्निंग में आसानी हो।